सभी मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेग्मा इंजेक्शन के बारे में कि आखिर ये प्रेग्मा इंजेक्शन क्या है और गाय भैंस में, भेड़ बकरियों में इसका उपयोग कैसे किया जाता है और किन परिस्थितियों में इसका उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो वर्तमान में भी काम सीख रहे हैं या पशु चिकित्सा के उपचार में अभी नए लोग हैं। ये वीडियो उनको काफ़ी मदद करेगा क्योंकि प्रेग्मा इंजेक्शन के बारे में बहुत कम लोग वो जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आखिर प्रेग्मा इंजेक्शन है क्या। प्रेग्मा इंजेक्शन जो है क्लोप्रोस्टेनोल इसके अंदर ड्रग है, यानी कि आर्टिफिशियल हार्मोन है। इसको लैब में बनाया जाता है। क्लोप्रोस्टेनोल हार्मोन जो है PGF2 अल्फा हार्मोन है, जो एक मादा हार्मोन है। इसका उपयोग किन परिस्थितियों में पशुओं में कैसे किया जाता है इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। PGF2 अल्फा जो हार्मोन है, क्लोप्रोस्टेनोल है, इसका उपयोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि PGF2 अल्फा हार्मोन क्लोप्रोस्टेनोल जो है शरीर के अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। और जैसे शरीर के अंदर ये एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो उस गाय या भैंस का एबॉर्शन हो जाएगा। मेनली इसका उपयोग जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट, यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि एबॉर्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये इसका पहला काम है। दूसरा काम क्या है इस इंजेक्शन का, जो खास करके इसका उपयोग पशु चिकित्सक खास तौर पर करते हैं क्लोप्रोस्टेनोल दवा का, इसलिए करते हैं क्योंकि जहां पर जिस किसान भाई ने बुलाया कि सर हमारी गाय भैंस ब्याह गई है, इसकी जड़ नहीं गिर रही है, प्लेसेंटा नहीं गिर रहा है, तो वहां पर वो क्या करते हैं पशु चिकित्सक क्लोप्रोस्टेनोल यानी कि प्रेग्मा इंजेक्शन 2 ml का इसको डीप इंट्रामस्कुलर लगा देते हैं, अच्छे से मालिश कर देते हैं। और कब लगाते हैं? पशु के ब्याने के तुरंत बाद लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जड़ जो है प्लेसेंटा जो है अपनी जगह छोड़ देता है और वो जड़ जो है प्लेसेंटा नॉर्मल रूप से, प्राकृतिक रूप से जल्दी गिर जाती है। अगर जो किसान भाई जागरूक है, डेयरी फार्मर्स जागरूक है, तो वो इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अपने पशु चिकित्सक को बुला के लगवाइए, हमेशा डायरेक्टली मत लगाइएगा क्योंकि कभी कभी परिस्थिति पशु के साथ ऐसी बनती है कि इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है या फिर उसके लिए लगाना नुकसानदायक होता है। तो हमेशा पशु चिकित्सक की निगरानी में इस इंजेक्शन को लगाना चाहिए। कैसे, अब इसका कारण मैं बता देता हूँ कि ऐसा क्यों करना चाहिए। क्या होता है कि जब हमको लगता है कि ये पशु में, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, इसमें जो ये पशु लगातार ब्याने से पहले जोर कर रही थी और उसमें प्रोलेप्स की समस्या है, उसमें बच्चेदानी लगातार बाहर आ रही थी, तो उस पशु में क्लोप्रोस्टेनोल जो इंजेक्शन है, प्रेग्मा इंजेक्शन का इस्तेमाल जड़ गिराने के तौर पर खास तौर से नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जब ऐसी कंडीशन में करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि बच्चेदानी के निकलने के चांसेस पूरे रहेंगे। इसलिए जहाँ पर इसका उपयोग बिल्कुल स्वस्थ और नॉर्मल पशु में इसका उपयोग करना चाहिए प्रेग्मा इंजेक्शन का, जहाँ पर जड़ को गिराने का काम किया जाता है। आपको लगेगा कि भैंस बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, इसकी हिस्ट्री पूछ लीजिए पशुपालक किसान भाई से कि इसमें प्रोलेप्स की कोई समस्या तो नहीं है, इसमें गाभिन थी तब इसने कोई बच्चेदानी बाहर तो नहीं आ रही थी, पीछा तो नहीं दिखा रही थी, तो उस कंडीशन में आप जरूर उपयोग कीजिए। बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको, डरने की कोई बात नहीं है और आपको एक्सलेंट रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, इसका उपयोग कब किया जाता है इस प्रेग्मा इंजेक्शन का? दूसरा परिस्थिति तब बनती है जब पायोमेट्रा की कंडीशन होती है। पायोमेट्रा मतलब जब जड़ निकालने के बाद कई दिन तक बच्चेदानी के अंदर से, गाय भैंस के अंदर से पस निकलता रहता है और इतना गाढ़ा चिकना पस निकलता है बदबूदार, तो उस कंडीशन में इसकी सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वहाँ पर क्लोप्रोस्टेनोल 2 ml अपने पशु को लगा दीजिए, तो इससे क्या होगा कि बच्चेदानी की जो सफाई है वो अच्छे से हो जाएगी और सारा पस जो है एकदम से 3 से 4 दिन में एकदम फ्लू होके सारा बाहर, फ्लूइड मतलब कि पानी बन के सारा एकदम से बाहर निकल जाएगा और पशु के बच्चेदानी की अच्छे से सफाई हो जाएगी। पर सफाई होने के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि इंट्रा यूटेराइन दवा जरूर डालिए क्योंकि वो कंप्लीट माइक्रोबैक्टीरियल जो दवा होती है इंट्रा यूटेराइन दोनों, क्योंकि इंजेक्शन मांस में लगता है और वो ब्लड के थ्रू काम करता है। और जब आप इंट्रा यूटेराइन दवा डालते हैं तो बच्चेदानी के अंदर किसी भी चीज़ को, जैसे हम बर्तन धोते हैं, सामान्य उदाहरण के साथ समझिएगा कि किसी भी बर्तन को धोने के लिए हम अच्छे से हाथ घुमाते हैं, अच्छे से साफ करते हैं, अच्छे से साबुन लगाते हैं तो वो अच्छे से साफ हो जाता है, समझिएगा। और वैसे बच्चेदानी के साथ होता है कि बच्चेदानी के अंदर जब हम इंट्रा यूटेराइन दवा डालते हैं, कोई भी दवाई डालते हैं बच्चेदानी के अंदर, तो वो बच्चेदानी की बहुत अच्छे से सफाई कर देता है, तो बैक्टीरिया जल्दी से मरेंगे, तो पशु दूध पर जल्दी आ जाएगा और सफाई भी अच्छे से हो जाएगी। क्लोप्रोस्टेनोल के साथ हमेशा आप काम कीजिए। अगर सफाई के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो उसका उपयोग
क्लोप्रोस्टेरोल भी लगाइए और साथ में इंट्रायूटेराइन भी लगाइए। ये दूसरा इसका काम हो गया। तीसरा इसका जो इस इंजेक्शन का काम होता है फॉलिकुलर सिस्ट का रैप्चर करना, यानी कि कई दिनों तक यदि पशु हिट पर नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन में भी आप लगा सकते हैं। पर इस इंजेक्शन को लगाने से पहले हमेशा ध्यान रखिए और चेक कर लीजिए कि गाय कभी गलती से प्रेग्नेंट तो नहीं है। गाय या भैंस नहीं तो उसका 100% एबॉर्शन हो जाएगा। एबॉर्शन इंजेक्शन लगाने के कितने दिन बाद हो जाता है, यानी कि 2 से लेकर 5 दिन के भीतर एबॉर्शन 100% हो जाता है। पर हमेशा जब भी इस इंजेक्शन को लगा, यदि प्रेग्नेंट जानवर है या जैसे यदि वो जानवर दूध नहीं दे रहा है और पशु मालिक ने बोला है कि सर कई दिनों से हीट पर नहीं आ रही है, आपके बैग में कोई इंजेक्शन नहीं है दूसरा, तो आप उसको अच्छे से चेक कीजिए गोबर के थ्रू हाथ डाल के। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही उन्होंने बोला और आपने लगा दिया और गलती से वो 2 महीने 3 महीने की अगर गाभिन हुई तो वो एबॉर्शन हो जाएगा, तो पशु मालिक का दोहरा दुगना नुकसान हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि नुकसान इसलिए क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से तो कंसीव होता है, ठहरता है, फिर से कम 3 महीने बाद वो हीट पर आएगी, 3 महीने बाद हीट पर आएगी, तो फिर से वो कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे। तो लगभग पशु जो है 8 से 9 महीने उसकी जो अवस्था है वो पीछे चली जाती है, यानी कि 9 महीने उसके पीछे चले जाते हैं। 3 महीने की एबॉर्शन प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई, 3 महीने बाद वो हिट पर आएगा, यानी कि कुल 6 महीने। और जिस कंडीशन में वो पशु 3 महीने की गर्भावस्था में उसकी प्रेगनेंसी का एबॉर्शन हुआ था, अगले 3 महीने की उतनी मेंटेन होगी, यानी कि 9 महीने, यानी कि 9 महीने की जो है उसका समय बर्बाद हो जाता है किसान भाई का, पशुपालक भाई का, खाना पीना सब कुछ। तो हमेशा इस इंजेक्शन का ध्यान से उपयोग कीजिए, प्रेग्मा यानी कि क्लोप्रोस्टेरोल इंजेक्शन का। तो हमेशा इस इंजेक्शन का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। तीसरा इस इंजेक्शन का उपयोग होता है हिट को सिंक्रोनाइज करने के लिए, जहाँ पर पशु जो है हिट पर आता है और पता ही नहीं चलता कि हिट पर भी आ रहा है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग जरूर करना चाहिए, ताकि वो हिट जो है उसका सिंक्रोनाइज हो सके, पशु खुलकर हिट पर आ सके। कई किसान भाई डेयरी फार्मर्स की समस्या होती है कि सर हमारी गाय जो है खुलकर हिट पर नहीं आती, भैंस जो है खुलकर हिट पर नहीं आती है, पता ही नहीं चलता है ये हिट पर है कि भी नहीं है। तो उस कंडीशन में आप क्लोप्रोस्टेरोल, जब भी किसान भाई ऐसा बोले तो मैं बार बार यही बोलूँगा आपको कि उसको जब भी किसान भाई या पशुपालक भाई बोले तो आप उसको पहले चेक कीजिए, चेक करने के बाद ही उसका इंजेक्शन को लगा दीजिए, ताकि वो पशु जो है हिट पर आ जाएगा। चेक करने का उद्देश्य क्या रहता है हमारा कि कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है गलती से। हो सकता है कि कहीं पहले उन्होंने करवाया और ये किसान भाई बोल रहे हो कि ये हिट पर आ नहीं रहा है, ये कम खुल के हिट पर आ रहा है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। तो मेनली इसके 3 उपयोग है प्रेग्मा इंजेक्शन के। आप बेधड़क इसका उपयोग कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट है प्रेग्मा, यानी कि जो एक आसानी से नाम लोगों को याद हो जाता है, इसके लिए कोई ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। प्रेग्मा यानी कि क्लोप्रोस्टेरोल जो अदर कई कंपनियों के भी आते हैं, जैसे विरबेक का भी आता है, इसका इंटास का भी आता है, पर बाकी जनरली क्लोप्रोस्टेरोल इंजेक्शन का है बच्चेदानी की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है, मेनली पशु चिकित्सा के इलाज के लिए। और दूसरा होता है इसका उपयोग के लिए जड़ यानी प्लेसेंटा को गिराने के लिए। मैं खुद यूज़ करता हूँ प्लेसेंटा को गिराने के लिए और उसकी सफाई को करने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।